एरिया 51 दुनिया की सबसे अजीब जगहों में से एक है। उड़न तस्तरी और अलौकिक प्राणियों के बारे में कहानियां इस क्षेत्र से काफी हद तक जुड़ी हुई हैं। अमेरिका सरकार ने एरिया 51 के बारे में आज तक किसी भी देश को पूरी जानकारी नहीं दी है। कहा जाता है कि आज भी इस जगह के अंदर एलियंस यानी परग्रही जीव पर शोध होती है, लेकिन जब साल 1988 में रूस और अमेरिका इन दोनों देशों में वॉर चल रहा था, तब इस बात का फायदा उठाते हुए रसिया ने एरिया 51 की तस्वीरें पहली बार सैटेलाइट के द्वारा खींची थी। रूस के द्वारा खींची गई एरिया 51 की इन तस्वीरों से पता चला 8 रनवे यानी हवाई अड्डे पर विमान के उड़ान भरने और उतरने के लिए जगह बनी है। इन तस्वीरों से यह भी पता चला कि एरिया 51 के चारों ओर इलेक्ट्रिसिटी पॉइंट्स लगाए गए हैं ताकि कोई भी जानवर या इंसान अंदर ना आ सके। एरिया 51 में ऐसे सेंसर्स लगाए गए हैं जो जरा सी भी हलचल होने पर वहां के लोगों को तुरंत अलर्ट कर देता है। इस जगह के अंदर और बाहर के इलाके में दूर दूर तक सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं और एरिया 51 के ऊपर से किसी भी तरह का एयरक्राफ्ट को उड़ाना मना है। इस जगह को इतना सिक्योर रखा गया है कि सैटेलाइट द्वारा फोटो लेने की भी इजाजत किसी भी देश को नहीं है। पहले जो लोग एरिया 51 के आसपास रहते थे, उन सभी लोगों को इस जगह से काफी दूर भेज दिया गया था। एरिया 51 में जो लोग काम करते हैं, उन लोगों को इस जगह के बारे में भी पूरी जानकारी नहीं होती है। कुछ साल पहले किए गए एक सर्वे के अनुसार अमेरिका में लगभग 60% लोग ये समझते हैं कि एरिया 51 में एलियंस को रखा जाता है और इस जगह को लेकर नेशनल जियोग्राफिक ने एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई है ताकि इसके बारे में और ज्यादा जानकारी हासिल की जा सके। इस जगह को दुनिया का सबसे मिस्टीरियस मिलिट्री अड्डा बताया गया है, पर ज्यादातर लोग एरिया 51 को एलियंस रिसर्च सेंटर ही मानते हैं। एरिया 51 को एलियन रिसर्च सेंटर मानने की एक बहुत बड़ी वजह है। दरअसल अमेरिका में साल 1947 में एक यूएफओ क्रैश हुआ था। न्यू मैक्सिको के शहर रोजवेल में एक यूएफओ क्रैश होने की बात काफी जोरों से फैल रही थी। इस यूएफओ क्रैशिंग की एक वीडियो भी काफी जोरों से लोगों में पब्लिश हो रही थी। उस वीडियो में दिखाया जा रहा था कि मैक्सिको के रोजवेल में एक अनआइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट क्रैश हो गया है। उस यूएफओ क्रैश में कुछ एलियंस भी मौजूद थे, जिनमें से कुछ एलियंस जिंदा थे और कुछ मर चुके थे। उन सभी एलियंस को एक रिसर्च सेंटर में ले जाया गया था और तभी से लोगों का ऐसा मानना है उस यूएफओ को और एलियंस को एरिया 51 में ले जाकर रखा गया है और तभी से एरिया 51 लोगों के लिए एलियन रिसर्च सेंटर बन गया। 1947 में लोगों का कहना था कि एलियंस धरती पर आए थे। तब लोगों ने सरकार पर आरोप लगाया था कि सरकार ने इस मामले को दबाने की कोशिश की थी। एक रिपोर्ट ने दावा किया था कि लोग जो कह रहे हैं वो सही था। साल 1947 में जॉर्जिया के शहर रोजवेल के लोगों ने दावा किया था कि उन्होंने आसमान में उड़न तस्तरी को उड़ते हुए देखा था। उस समय टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद पूरी दुनिया में एलियन के धरती पर आने का हंगामा हो चुका था। मामले ने तब जोर पकड़ लिया जब केनेथ अर्नाल्ड नाम के एक पायलट ने इस खबर पर मुहर लगा दी थी। अर्नाल्ड का दावा था कि उन्होंने आसमान में कोई अजीब सी चीज उड़ती हुई देखी थी। उस समय यूएफओ के बारे में हर कोई नहीं जानता था, तो अर्नाल्ड ने उसको उड़न तस्तरी का नाम दिया था। अर्नाल्ड के द्वारा ली गई कुछ तस्वीरें इस बात का दावा करती हैं कि आसमान में कुछ तो अजीब सी चीज उड़ रही थी। इस घटना के कुछ समय बाद रोजवेल में कुछ हवाई दुर्घटना हुई। विलियम नाम के किसान को अपने खेत में कुछ गिरता हुआ नजर आया। जब वह उसके पास गया तब वहां एक विशाल पतंग जैसा कुछ था। वह कोई आम पतंग नहीं थी, उस पर धातु लगा हुआ था और उसे बनाने के लिए प्लास्टिक का भी इस्तेमाल किया गया था। विलियम को कुछ अजीब सा लगा। उसके बाद अखबारों में खबरें आने लगी। खबरों में बताया गया था कि सेना उसकी जांच कर रही है, लेकिन कुछ समय बाद सेना ने जांच की बात से इनकार कर दिया था। सरकार ने दावा किया था कि वह एक हॉट एयर बैलून था। सरकार के बदलते दावों से जनता सोच में पड़ गई थी। साल 2040 में एरिया 51 में काम करने वाले एक शख्स ने अपने मरने से कुछ दिन पहले एलियंस की तस्वीरें पब्लिश की थी। उन्होंने यह भी बताया था कि एलियन का एरिया 51 के साथ कनेक्शन भी है। उस व्यक्ति से पूछताछ में एरिया 51 के इंसानों के साथ लगभग 20 एलियन काम कर रहे हैं, इस बात का खुलासा भी किया था। और इस इंसान ने यह भी बताया कि ज्यादातर एलियंस क्वेंटिमेनिया प्लेनेट से इस पृथ्वी पर आते हैं और तभी से आज तक एरिया 51 को जानने के लिए लोगों को इसके बारे में काफी इच्छा बढ़ चुकी है। इसी कारण अमेरिका सरकार ने साल 1996 में नेवाडा का निर्जन
अमेरिकन हाईवे 375 का नाम बदलकर अलौकिक यानी एक्स्ट्रा टेरिटोरियल रखा था। इस जगह के आसपास भी जाने पर प्रतिबंध लगाया गया है और गोली मारने का भी आदेश जारी है, जिसके कारण एरिया 51 में असल में क्या चल रहा है इसके बारे में किसी को भी कोई सबूत नहीं मिल पाता है। अगर इस जगह को आप अमेरिका के मैप में भी देखेंगे तब भी आपको ये जगह मैप में भी नहीं दिखेगी। एरिया 51 की सिक्योरिटी इतनी टाइट है कि हेलीकॉप्टर के द्वारा ऊपर से इस जगह की निगरानी की जाती है। कई लोगों का यह भी मानना है कि एरिया 51 में एलियंस को बंधक बनाकर रखा गया है, लेकिन वहां की सिक्योरिटी टाइट होने की वजह से वहां पर कई तरह की जहरीले मटेरियल्स अनसेफ तरीके से डंप किए हैं। इस वजह से इस जगह पर जाने से इंसान को कैंसर भी हो सकता है। अगर गलती से एरिया 51 के आसपास भी कोई शख्स चला जाता है तो उसे गोली मार दी जाती है। अमेरिका के मुताबिक एरिया 51 सैन्य मिलिट्री द्वारा चलाया जाता है, जो कि अमेरिका देश के नेवाडा के दक्षिण में लॉस वेगास शहर के 83 माइल उत्तर में है। यह जगह चारों ओर से रेगिस्तान से घिरी हुई है। इस जगह का लक्ष्य सिर्फ विमानों व हथियारों की जांच और विकास में मदद करना है। कहा जाता है कि साल 1947 में एरिया 51 में एक यूएफओ क्रैश हो गई थी। उस यूएफओ में एक एलियन की जली हुई लाश भी मिली थी। इस एलियन की ऊंचाई लगभग 4 फीट थी और यह दिखने में मानव शरीर जैसा था। जब यह खबर दुनिया भर में फैली तो अमेरिका देश की सरकार ने इस जगह को प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित कर दिया था, लेकिन इन सभी रहस्यों का आज तक कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला है। लेकिन यह सब बातें हमें यह बताती हैं कि एरिया 51 के अंदर कोई न कोई ऐसा काम हो रहा है जो सारी दुनिया से छुपाया जा रहा है। आखिर एरिया 51 में क्या सीक्रेट ऑपरेशंस होते हैं ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन आज तक सारी दुनिया ये मानती है कि एरिया 51 से एलियंस का कोई तो रहस्य जुड़ा हुआ है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस जरूर करें।